हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने भारतीय भूगोल की एक सीरीज को शुरू किया हुआ है और जिसके अंतर्गत हम पहले ही 2 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें हम भारत का भौगोलिक विस्तार देख चुके हैं। कितने भागों में हमने भारत को प्रादेशिक विभिन्नता के आधार पर इसको बांटा है। वहीं पर हम भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसको जान चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने भारत का जो भौगोलिक संरचना थी उसके आधार पर भारत को 5 भौतिक विभागों के अंदर विभाजित किया था। आज हम यहाँ पर हिमालय पर्वत को विभाजित करेंगे। हिमालय पर्वत का प्रादेशिक और साथ ही साथ इसको हिमालय को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है उन सभी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन से हिमालय के अंदर कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं। प्रमुख रूप से हिमालय को हम 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? देखिए, नंबर 1 पर आपकी आती है ट्रांस श्रेणी, ट्रांस हिमालय। कौन सा आ जाता है आपका? ट्रांस हिमालय आता है। नंबर 2 पर कौन सा आ गया आपका? वृद्ध हिमालय आ गया। वृद्ध हिमालय का ही दूसरा नाम क्या है? आंतरिक हिमालय, महान हिमालय इसी का नाम है। वहीं नंबर 3 पर यदि बात करें हम, नंबर 3 पर आ जाता है आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय को ही हम हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसी का नाम क्या है आपका? हिमाचल हिमालय है। और नंबर 4 पर आ जाता है आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हिमालय की कौन सी चोटी है? दक्षिणतम चोटी है। यानी देखिए, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में क्या है आपका? वृद्ध हिमालय, आंतरिक हिमालय, या इसी को हम कौन सा हिमालय और बोल देते हैं? आंतरिक हिमालय भी बोल देते हैं। तीसरा हिमालय जो लघु हिमालय है, ये वृद्ध हिमालय के दक्षिण में है और लघु हिमालय के दक्षिण में आपका शिवालिक हिमालय आ जाता है। इस शिवालिक के बाद आपके तराई क्षेत्र आ जाते हैं, जहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। भाबर क्षेत्र आ जाता है। उन सब पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो अब देखते हैं हम अपने ट्रांस हिमालय को। देखिए, ये 4 सीरीज में हमने हिमालय को बांटा है। ये इसका क्या है? भौगोलिक विस्तार है। ये आपका विस्तार देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार है। यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस प्रकार से ये 4 सीरीज के अंदर ये विभाजित है। 4 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। अब यहाँ पर बात करें हम ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय को हम पार हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि जब हमने देखा था हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जाना था इससे पिछली वीडियो के अंदर, किस प्रकार से प्लेटों के अंदर जो ड्रिफ्टिंग होती है, प्लेटों के अंदर एक दूसरे की तरफ प्लेटें खिसकती हैं, तो दबाव और संपीड़न की वजह से इसका जो निर्माण हुआ था, तो उससे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है आज से लगभग 11 करोड़ वर्ष पहले हो चुका था। और यहाँ पर ट्रांस हिमालय को हम 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। इसकी पहली श्रेणी आपकी कराकोरम, दूसरी श्रेणी लद्दाख, तीसरी श्रेणी आपकी जास्कर आ जाती है और चौथी श्रेणी आपकी पीर पंजाल आती है। वहीं पर कराकोरम की बात करें तो कराकोरम में आपकी K2 जो पर्वत श्रृंखला है, जो पर्वत चोटी है, वो यहाँ पर आती है। और ये जो विवादित भारत है, जो POK वाला एरिया है भारत का, कश्मीर का, उस एरिया के अंदर ये चोटी जो है पाई जाती है। और इसके अंतर्गत आपकी जो ऊंचाई है वो 8,611 किलोमीटर है। 8,611 मीटर है। ये मीटर है। गलती से अगर जो किलोमीटर बोल दिया जाए तो आप समझ जाना कि ये मीटर है। 8,611 मीटर है। और इसी का नाम कहीं कहीं पर आपको क्या मिलेगा? गाडविन ऑस्टिन मिलता है। इसी का नाम हमें क्या मिलता है? गाडविन ऑस्टिन मिलता है। ये विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि ये POK वाला एरिया है यहाँ पर आपका, इसके अंदर ये आपकी चोटी पाई जाती है। यदि भारत की ऊंची चोटी की बात करें हम, भारत की ऊंची की चोटी बात करें तो यहाँ पर है आपकी कश्मीर के अंदर कंचनजंगा। कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई 8,595 है। 8,595 मीटर है। ये भारत की जो भारत में है वो चोटी पाई जाती है। वहीं पर यदि हम बात करें आपके, ये हमने जाना किसके बारे में? ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय में वैसे काफ़ी दर्रे भी पाए जाते हैं। इन दर्रों की बात करें हम तो यहाँ पर जो ट्रांस हिमालय में दर्रे पाए जाते हैं, यहाँ पर आपका कराकोरम दर्रा पाया जाता है। यहीं पर आपका
इधर आपका जोजिला दर्रा पाया जाता है। जोजिला को हम दो जिलों से पढ़ सकते हैं, जो कि आपका श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ठीक है। वहीं पर पीर पंजाल दर्रा इसमें पाया जाता है, बनिहाल दर्रा पाया जाता है, और इधर कश्मीर पंजाब की तरफ जाने का रास्ता ये जो कि बुर्जिल दर्रे के पाया जाता है। तो कुछ दर्रे भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं अपने वृद्ध हिमालय पर, जिसको आंतरिक हिमालय या महान हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ पर हम एक बात कहना भूल गए कि जो ट्रांस हिमालय है, इसकी अगर जो औसत ऊंचाई देखी जाए तो वो औसत ऊंचाई इसकी 6000 मीटर है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 6000 इसकी औसत ऊंचाई पाई देखने को मिलती है। वहीं पर यदि हम इसकी बात करें आपके वृद्ध हिमालय की, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6100 मीटर है। कितनी है? 6100 मीटर देखने को मिलती है। इसी को ये संसार की सबसे ऊंची श्रेणी है, यानी संसार की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, चाहे माउंट एवरेस्ट हो, मकालू है, नंगा पर्वत है जो कि 8126 मीटर ऊंचा है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, धौलागिरी है, ये सभी संसार की ऊंची चोटियों वाला पर्वत श्रेणी है। इसलिए इसी के अंदर ये जो माउंट एवरेस्ट वाला आपका जो ये वृद्ध हिमालय है, ये आपका हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, यानी सबसे ऊंची चोटियां इसमें पाई जाती हैं। बर्फीले पहाड़ इसके अंदर देखने को मिलते हैं आपको। इसकी जो प्रमुख चोटियों के बारे में हमने डिस्कस किया है। इसकी अगर जो हम लंबाई की बात करें तो पश्चिम में नागा पर्वत से लेकर के आपका पूर्व की दिशा में जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर नांगचा बरवा पर्वत है, वहाँ तक इसका विस्तार है। वहीं पर यदि हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो ये यहाँ पर आकर के मानसरोवर के पास आकर के आपका मानसरोवर झील के पास, कैलाश पर्वत के पास आपका आकर के, क्योंकि कैलाश रेंज अपनी यहाँ पर आती है जो कि भारत से बाहर पड़ती है, तिब्बत वाले एरिया में है, यहाँ पर आकर के ट्रांस हिमालय वृद्ध हिमालय में ही आकर मिल जाता है। तो ये हमने कुछ इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना है। अब इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जान लेते हैं बातें। जैसे कि हमने जाना था कि वृद्ध हिमालय के अंदर ये नंदा देवी जो आपकी पर्वत श्रृंखला है, ये किस में पाई जाती है? यहाँ पर हम जब इनका प्रादेशिक विभाजन करेंगे तो कुमाऊं हिमालय आएगा। कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आपकी उत्तराखंड में पड़ती है नंदा देवी चोटी। यहीं पर आपकी नंदा देवी के साथ कामेत चोटी यहीं पर पड़ जाती है, मकालू यहीं पर पड़ती, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख चोटियां हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। भारत में हिमालय की जो चोटी, देखिए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर मिलेगी आपको कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा है भारत के अंदर। इसमें जो प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, जो आपका हिमाचल और उत्तराखंड वाला जो एरिया आ जाता है, यहाँ पर जो प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, इसमें शिपकिला, बारालाचा, बुर्जिल, जोजिला, ये इसके प्रमुख दर्रे हैं इन क्षेत्र के अंदर, यानी ट्रांस हिमालय और इसके आपके वृद्ध हिमालय के बीच। तो ये हमने ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बारे में जाना। अब चलिए हम देखते हैं आपका दो हिमालय और नीचे देखते हैं हम लघु हिमालय के बारे में। उसके बाद कौन सा आ जाता है आपका? देखिए हमने ऊपर डिस्कस किया था क्या कि हिमालय की 4 रेंज थी इस प्रकार से, 1, 2, 3 और 4। ये 4 जो रेंज थी, पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में क्या था आपका? वृद्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय के दक्षिण में क्या आ जाएगा आपका? लघु हिमालय, और लघु हिमालय के दक्षिण में आ जाता है आपका शिवालिक हिमालय। तो यहाँ पर हम लघु हिमालय की बात करते हैं। लघु हिमालय एक ऐसा हिमालय है जिसके अंदर आपके विस्तृत क्या मिलते हैं? आपके पर्यटक स्थल मिलते हैं। यहीं पर प्रमुख श्रेणियाँ पाई जाती हैं। यानी लघु हिमालय की बात करें तो इसका विस्तार यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी से लेकर के आगे नागटिब्बा, धौलाधर और महाभारत, यहाँ पर इसके पर्वत श्रेणियाँ पाए जाते हैं। यदि यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण, यदि हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। इसके अंदर जो प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं वो पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा पाया जाता है। कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा यहाँ पर पाया जाता है। यदि यहाँ के हम पर्यटक स्थलों की बात करें, यहाँ ये जो क्षेत्र है आपका लघु हिमालय, ये पर्यटन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से पर्यटन स्थल पाए जाते हैं? देखिए इसके अंदर आपका शिमला हो गया, मंसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, चक्राता हो गया, रानीखेत हो गया, दार्जिलिंग हो गई। ये महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल हैं, ये आपको इस श्रेणी के अंदर जो हिमाचल से शिवालिक है, शिवालिक से ऊपर जो हिमाचल वाला आ जाता है, क्योंकि इसी हिमालय में कौन कौन से, ये हिमाचल और आपका उत्तराखंड वाला एरिया आ जाता है। क्योंकि ये जो हिमाचल हिमालय है, इसमें प्रमुख जो प्रदेश आपके होंगे हिमाचल प्रदेश और
आपका जो उत्तराखंड है भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के अंदर आपने देखा है, उत्तराखंड से आपका गंगोत्री, यमुनोत्री, कामेत, और ये पर्वत जो चोटियाँ हैं, ये यहाँ पर कुछ आपको ग्लेशियर भी देखने को मिलते हैं। यहीं पर यदि हम बात करें इसी हिमालय के अंदर, यहाँ पर कुछ आपको क्या देखने को मिलते हैं, घास के मैदान देखने को मिलते हैं। इन घास के मैदानों को कश्मीर में क्या बोलते हैं, कश्मीर में इनको सोनमर्ग, गुलमर्ग ये बोलते हैं। वहीं पर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में इन घास के मैदानों को बुग्याल बोला जाता है। उत्तराखंड में इनको पयार बोला जाता है। यदि यहाँ पर हम प्रमुख घाटियों की बात करें तो इसके अंदर आपकी कश्मीर घाटी आ जाती है, कुल्लू घाटी है, कांगड़ा घाटी है, काठमांडू घाटी है, क्योंकि यहाँ से काठमांडू को यहाँ पर कुछ दर्रे भी हैं, प्रमुख दर्रे। इसमें से प्रमुख दर्रे मैंने आपको पीर पंजाल बता। यदि यहाँ पर इधर आप सिक्किम की तरफ चले जाएं, जो तिब्बत की राजधानी ल्हासा को जोड़ने वाले भी कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये था अपना कौन सा, लघु हिमालय। लघु हिमालय से संबंधित आप महत्वपूर्ण बातें जान गए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं अपने अंतिम हिमालय का जो विस्तार है, शिवालिक हिमालय। ये सबसे दक्षिणतम है और ये सबसे युवा हिमालय है। हिमालय की बात करें तो ये सबसे नवीनतम हिमालय की जो श्रृंखला है वो पाई जाती है। इसकी यदि हम औसत ऊंचाई की बात करें तो इसमें 600 मीटर से लेकर के 1500 मीटर तक की ऊंचाई की पहाड़ पाए जाते हैं, पहाड़ियाँ पाए जाते हैं। यहीं पर यदि हम बात करें इस श्रेणी के अंदर, इस श्रेणी में कंकड़ों से बने हुए कुछ मैदान पाए जाते हैं। किससे बने हुए, कंकड़ के बने हुए कुछ मैदान पाए जाते हैं, कंकड़ और मिट्टी के। इनको पश्चिम में क्या बोलते हैं, पश्चिम में इनको दून बोला जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, देहरादून हो गया। वास्तव में ये देखा जाए, शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच की जो श्रृंखला है, यहाँ पर नीचे शिवालिक हिमालय, ऊपर लघु हिमालय, इसके बीच में जो लंबवत घाटियाँ पाई जाती हैं, जो लंबवत घाटियाँ पाई जाती हैं, उन घाटियों को क्या बोला जाता है, उन घाटियों को दून बोला जाता है। इनके अंदर प्रमुख उदाहरण आपके देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पोटली दून हो गया, कोटली दून हो गया, पोटली दून हो गया, पोटली दून, ये इसके क्या हैं, कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। पोटली दून, ये दून घाटियों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जो हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पाए जाते हैं। वहीं पर इसमें यानी दून और द्वार दो प्रदेश पाए जाते हैं। पश्चिम में इनको दून बोलते हैं और पूर्व की ओर जहाँ पर मैदानों का विस्तार होना शुरू हो जाता है वहाँ पर इनको द्वार बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल आपके हरिद्वार है। हरिद्वार के बाद क्या आ जाता है, आपका शिवालिक का निचला भाग आ जाता है और यहाँ पर इन क्षेत्रों को तराई क्षेत्र या भाबर क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तराई क्षेत्र या भाबर क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ पर आप इनको देखेंगे, जैसे ही नदियाँ जो हैं, क्योंकि ऊपर ग्लेशियर हैं, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, आपका केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, ये सारे यहाँ से जब नदियाँ निकलती हैं ऐसे, तो नदियाँ भाबर प्रदेश में प्रवेश करते हैं। देखिए ऊपर पहाड़ हैं, पहाड़ों से नदियाँ अपने साथ विभिन्न प्रकार के तलछट, कंकड़, पत्थर लेके आती हैं और भाबर में यहाँ पर मोटे मोटे पत्थरों का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। तो जमाव होता है जब यहाँ पे मोटे बड़े कंकड़ वाले पत्थर पड़ते हैं तो पानी इनके अंदर क्या बच जाती है, इनके बीच जगह बच जाती है और उस जगह के बीच में से यानी जो खालिस्तान रह जाता है उसके बीच से पानी बहना शुरू कर देता है। यानी कि यहाँ पर आकर के पहाड़ों से गिरने वाली नदियाँ जब मैदानों में प्रवेश करती हैं तो यहाँ पर वो भोचका जाती हैं एक तरह से, यानी अपना मार्ग भूल जाती हैं। और एक तरह से कहा जाए कि पहाड़ यहाँ पर मोटे पत्थर होते हैं, मोटे पत्थरों के बीच में क्या होता है, खाली जगह होती है और वहाँ पर नदियाँ जो हैं विलुप्त हो जाती हैं। उनके बीच से नदियों का पानी आगे बढ़ता है और आगे जाने पर यानी यहाँ पर फिर आपको क्या मिलता है, तराई क्षेत्र मिल जाता है। बिल्कुल तराई का मतलब होता है जो ज़मीन तर है, जो ज़मीन पानी से बिल्कुल तर है, यहाँ पर आपको दलदल मिलती है। देखिए यहाँ पर आपकी किसी प्रकार की खेती नहीं होती है। भाबर क्षेत्र जो है वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन तराई में कुछ जो जलीय जीव हैं, जलीय पौधे हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं इस तराई क्षेत्र के अंदर। इसके बाद जब नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर फिर जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। जलोढ़ मैदानों का निर्माण होने के बाद फिर आपका क्या बन जाता है, आगे आगे जब नदी किसी जलाशय में जाकर के गिरती है, किसी खाड़ी में जाकर के गिरती है, महासागर में जाकर के गिरती है, तो वहाँ पर ये फिर अपने क्या बनाते हैं, द्वीप बनाती हैं।
जैसे कि आपका सबसे सुंदरवन डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा का मुहाने पर किसका निर्माण करते हैं, ये डेल्टाओं का निर्माण करते हैं। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक बांगर होती है और एक खादर होती है। जो पुराना जलोढ़ होता है उसको बांगर बोलते हैं और नवीन जलोढ़ को खादर बोलते हैं। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी हमारी किससे संबंधित, हिमालय पर्वत से संबंधित। हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं, हिमालय का हमने किस प्रकार से विभाजन किया उससे संबंधित थी। अब हिमालय का हम साथ ही साथ प्रादेशिक विभाजन और देख लेते हैं। प्रादेशिक विभाजन की बात करें हिमालय की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रादेशिक जो हिमालय है उसका विभाजन किस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए, प्रादेशिक हिमालय की बात करें तो हिमालय को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। ये प्रादेशिक क्यों है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रदेश है, प्रदेश के आधार पर इसका विभाजन हुआ है। एक आपका पंजाब हिमालय, सबसे पहले क्या आ जाता है, पंजाब हिमालय आ जाता है। पंजाब हिमालय का नाम, यहाँ पर जो नदियाँ पाई गई हैं उन नदियों के नाम पर इसका नाम पंजाब हिमालय, या ये हम कहें कि इसी का कहीं कहीं आपको नाम कश्मीर हिमालय भी देखने को मिलता है। इसमें आपकी कौन सी रेंज आ जाती है, ट्रांस हिमालय वाले जो सारी रेंज आ जाती है वो आ जाती है इसमें। ये कहाँ तक विस्तार है, सिंधु नदी से लेकर के सतलुज नदी तक इसका विस्तार है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 520 किलोमीटर है। इसकी लंबाई आपकी कितनी है, सॉरी यहाँ पर 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है इसकी, 560 किलोमीटर इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगी। सिंधु और सतलुज नदियों के, देखिए ऊपर सिंधु और नीचे सतलुज, इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसी को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहा जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है कुमाऊं हिमालय। जो कुमाऊं हिमालय है, ऊपर आपकी सतलुज और नीचे काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसको आप कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। इसी को आप ऊपर की तरफ उत्तराखंड की तरफ बोलेंगे तो इसको गैडवाल हिमालय बोलेंगे, और आप इसको नीचे उत्तराखंड की तरफ बोलेंगे तो ये कुमाऊं हिमालय कहलाता है। तो इस प्रकार से इसका 2 में विभाजन हो जाता है, एक ये गैडवाल हिमालय हो जाता है, दूसरा इसका कुमाऊं हिमालय हो जाता है। ठीक है, तो इसकी लंबाई जो है वो 320 किलोमीटर है। सतलुज और काली नदी के बीच में फैला हुआ है। काली नदी को ही क्या बोला जाता है, सरयू नदी भी बोला जाता है। यहीं से, इधर से ही रामगंगा निकल के आती है आपकी। इसके बाद आ जाता है आपका नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का विस्तार सबसे अधिक है, सबसे लंबा हिमालय है, विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय है। यहीं इसकी लंबाई की बात करें तो 800 किलोमीटर लंबाई है। ये आपका काली और तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ हिमालय है। इसी के अंदर आपकी जो मकालू है, नंगा पर्वत है, सॉरी मकालू है, और इसी के अंदर आपका माउंट एवरेस्ट है। ये सारी चोटियाँ इसके अंदर देखने को मिलती हैं आपकी। यहाँ पर अगर जो बात करें हम, जो आपका यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट को जो आपका नाम है इसको चोमुलुंगमा नाम दिया जाता है हिमालय के अंदर, जिसका कि नाम होता है पहाड़ों की रानी। चोमुलुंगमा बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को यहाँ पर नेपाल के अंदर, जिसका नाम क्या होता है, पहाड़ों की रानी। वहीं पर आगे बात करें तो असम हिमालय का क्षेत्र आ जाता है। असम हिमालय के अंदर जो आपकी तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग नदी, जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, दिहांग नदी, दिहांग सांग, इनके बीच का जो क्षेत्र है इसको असम हिमालय कहा जाता है। इसी को हम अरुणाचल हिमालय भी बोल देते हैं, असम हिमालय, ब्रह्मपुत्र हिमालय या मेघालय हिमालय। यहीं पर इसमें आपका असम का पठार, इनका सबका निर्माण होता है। तो इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई आपकी 720 किलोमीटर है। तो यह आज हमने इस वीडियो के अंदर क्या जाना, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन और हिमालय का लंबवत विभाजन किस प्रकार से है, भौगोलिक विभाजन किस प्रकार से है। तो ये था आज की वीडियो में हमारा अपना। आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ, हैव ए नाइस डे।